देहरादून में विधानसभा बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ियों को अपशब्द कहने और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला को फटकार लगाने का मामला तूल पकड़ रहा, जिसको लेकर आज सूबे के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के प्रवेश द्वार दिवाली खाल में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी के पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आग बबूला हुए। विधानसभा अध्यक्ष का विरोध करने भराड़ीसैंण विधानसभा पहुंचने का प्रयास किया। इस दौरान पहले से भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें दिवाली खाल बैरियर पर रोका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रितु खंडूरी गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे दिखाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी ने कहा, हमारा विरोध वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को अपशब्द कहे जाने को लेकर है। जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के विधायक के साथ किया गया, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कुंवर ने कहा, भाजपा सरकार सत्र देहरादून में आयोजित कर रही, आराम फरमाने गैरसैंण पहुंच रही। कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान अपशब्द कहने पर प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करने के बजाय पहाड़ के विधायक की आवाज दबाने का काम किया, जिसको लेकर आज कांग्रेसी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता हरेंद्र कंडारी ने कहा, एक समय पर कांग्रेस द्वारा टेंटों में सत्र आहूत किया गया, लेकिन आज सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भाजपा सरकार गैरसैंण आने को तैयार नहीं। कहा, प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को अपशब्द बोलने को लेकर पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है। जब तक मुख्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उनकी मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर देती, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस प्रकार राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रकार इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। इसका मेनली मुद्दा तो यह है कि जो बीजेपी सरकार है, तो उन्होंने जो सत्र इस भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में जो चलाना था, उसको वो लोग अपने ऐशो आराम के लिए सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, और जो सत्र है उनका मेनली वो लोग देहरादून चला रहे हैं। जब सत्र समाप्त होने के बाद जो हमारी माननीय अध्यक्षा विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी आज जो यहाँ भराड़ीसैंण पहुंची है, तो मात्र एक यह है कि पिकनिक के तौर पे भराड़ीसैंण आई हुई है। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने विधानसभा भवन के अंतर्गत जब बुटोला जी पहाड़ के लोगों की आवाज़ उठा रहे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाना मतलब जायज़ समझा, बल्कि उनको उनकी जो वो लोग बोलना चाह रहे थे, उनको ये मुद्दे नहीं दिए गए कि वो पहाड़ के मुद्दों को उठा सके। हमारा विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग हम पहाड़ी लोगों के लिए किया गया है, उसके बाद रितु खंडूरी जी के द्वारा उनको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन एक पहाड़ का पुत्र, पहाड़ का विधायक, पहाड़ की आवाज उठाने वाला लखपत बुटोला जब आवाज उठाया, तब रितु खंडूरी जी के द्वारा उनके साथ जो माननीय व्यवहार किया गया सदन में, हम उसके चलते आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घोर विरोध करना आए हैं। इसलिए हमने काली पट्टी हमने सर में बांध करके झंडा लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और रितु खंडूरी जी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के लोगों के साथ छलावा किया है और पहाड़ के लोगों को अपमानित कर रखा है। के चैनल को प्रणाम करता हूं और आप हमारी आवाज़ जो विपक्ष की आवाज़ आज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा। तेज बोलना। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि 18 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपको गैरसैंण में सुविधाएं नहीं मिली। एक समय माननीय बार वो था कि जिस समय विधानसभा सत्र जो है टेंटों में यहाँ पे चला है, और आप लोग सब लोग इस गैरसैंण का जो बच्चा उस समय 5वीं 6वीं में पढ़ता है वो उसका उदाहरण है। और आज सारी सुविधा होने के कारण गैरसैंण में सत्र न चलाना, इस गैरसैंण की अवहेलना करना। दूसरी बात, विधानसभा में इनके हमारे गढ़वाल क्षेत्र से 28 विधायकों में से इनके पास 25 विधायक इनके हैं, और एकमात्र हमारे गढ़वाल से जनपद चमोली से लखपत बुटोला जी हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा अध्यक्षा इस तरीके से डांट रही है कि जैसे ये कक्षा 4 का विद्यार्थी होगा। और ये इस संदर्भ में हमने आज ये काले झंडे यहाँ पे दिखाए, और यदि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल से इस्तीफा नहीं दिलाते हैं तो हम लोगों को जैसे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा, उस आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की, भाजपा सरकार की होगी। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए गैरसैंण चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।